ओए बुन्नू पुत्र, आजा बैठ मेरे पास। नहीं पापा जी, मुझे बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। मैंने कहा ना बैठ मेरे पास, और तेरी शादी की बात करनी है। आजा। शादी की बात? अच्छा कीजिए कीजिए शादी की बात। और सुना पुत्र, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे पापा जी, आपने इतना नहीं पिया करो। अभी अभी आपने क्या कहा, मेरी शादी के बारे में बात करोगे? अब पढ़ाई कहाँ से आ गई? ओ यार पुत्र, सॉरी सॉरी यार, सॉरी, भूल गया है ना बिल्कुल। पुत्र, मैं क्या कह रहा था कि मेरी एक बात ना तू गांठ बांध ले। शादी उस घर में करना पुत्र जहां सास ना हो। मतलब? समझता नहीं? सास का झंझट नहीं होगा ना। है? तू मेरी सास को ले ले। है? एक नंबर की खूसट थी, एक नंबर की खूसट। अच्छा? जब तक जिंदा रही ना, कभी भी उसने मुझे फूटी आंख पसंद नहीं किया। हो। हमेशा तेरी मम्मी को मेरे खिलाफ भड़काती रही है। बुन्नू, अपने पापा जी से कह दे कि मैं अपनी मम्मी जी के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ ओए बुन्नू, कह दे अपनी मम्मी जी से, सच बोलने में ना मुझे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है मुझे। हाँ। बुन्नू, कह दे अपने पापा जी से कि मेरी मम्मी जी ना बहुत अच्छी सास थी, लेकिन यही अच्छे जमाई नहीं बन पाए कभी। हाँ ओए बुन्नू, कह दे अपनी मम्मी जी से, और इसे तो हमेशा मेरे अंदर ना बुराई नजर आई है, बुराई। और जबकि मैं एक सीधा साधा भोला भला आदमी हूँ यार। सुना, बुन्नू कह दे अपने पापा जी से कि बड़े सीधे साधे जलेबी की तरह है, और बोले तो बम के गोले गोले। हाँ, बात करते हैं। हाँ। और ठीक है यार, अगर इस घर में इतना ही मैं बुरा लगता हूं ना सबको बुन्नू, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चले जाएंगे? बुन्नू कह दे अपने पापा जी से कि ये धमकी ना मैं 30 साल से सुन रही हूँ, 30 साल से। हाँ, गए नहीं, दिमाग खराब कर दिया है बस। बुन्नू, मैं ना इस धमकी को ना सच करके बताऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग। विनू, विनू, टिफिन तो ले जा। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जो हो रहा है ना, बड़ा गलत हो रहा है। मेरे लव बर्ड्स एक बार फिर एंग्री बर्ड्स बन गए। मम्मी जी, मेरी कानपुर वाली कमो भाभी है ना, वो हमेशा कहती है कि अगर मियाँ बीवी के बीच झगड़ा लंबा खिंच जाए ना, तो वो अच्छा नहीं होता। और इन दोनों के बीच का झगड़ा तो खत्म ही नहीं हो रहा है। दादी जी, मुझे ना डर लग रहा है कि कहीं वीर और भाभी का रिलेशन भी ना मम्मी जी पापा जी की तरह ना हो जाए। वो भी कहें कन्नू कह दे अपनी भाभी से, कन्नू कह दे अपने वीरे से। पर पिंकी है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। हाँ, पता नहीं। मम्मी जी, ये क्या है? ओ पापा जी, वो इंसान से कागज हो गए। क्या बोल रहे हो मम्मी जी? वो पापा जी खत छोड़ के गए हैं। ये देखो क्या लिखा है, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ, इसलिए 30 साल से जो करना चाहता था वो आज कर रहा हूँ, और हिमालय पर जा रहा हूँ। मुझे संपर्क करने की कोशिश मत करना। तो हिमालय पे संपर्क करेंगे कैसे? वो वहां नेटवर्क आता है क्या? मम्मी जी, है पिंकी हिमालय पे चढ़ गया। और दादी चढ़ नहीं गया होगा, आपकी पिंकी ने ना चढ़ा ली होगी। एक बारी उतर जाएगी ना तो खुद ब खुद हिमालय से भी उतर आएंगे। कन्नू,
कह दे अपने वीरे से कि टिफिन ना आज पूरा करके आए, कल की तरह आधा ना छोड़ दे। वीरे भाभी के और कन्नू सुन लिया मैंने, और कह दे अपनी भाभी से अगर खाना खाने लायक होगा ना तो जरूर खाऊंगा, वरना कल की तरह ना वापस ले आऊंगा। कन्नू कह दे अपने वीरे से। हाँ हाँ हाँ, संभाल के दाल ढोड़ाई जैसे तो પછી મને જ કેસે છોકરો समझ तो गए નથી काई। क्या कहती रहती है ये। मैंने कहा था ना, लो जी हो गए एक और मम्मी जी पापा जी। अब बोलेंगे कन्नू ये कहते वीरे को, कन्नू ये कहते भाभी को। हाय, अब वीनू भी हिमालय जाएगा। मम्मी जी मुझे ना बड़ी घबराहट हो रही है। ये वीनू के पापा अभी तक घर नहीं आए। वो तेरा और पिंकी क्या ना भाई अजीब ही रिश्ता है। साथ होते हो तो लड़ते ही रहते हो। अब वो नहीं है तो खुली जा रही है उसकी चिंता में। और मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ पिंकी को, 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाना, उसने वापस आ जाना। अभी फिलहाल तो ना तू वीनू और सोनू की सोच। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज जिस तरह से दोनों कन्नू का सहारा लेके बातें कर रहे थे ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि रिश्ता और बात और बिगड़ जाए ना, हमें कुछ करना होगा। हाँ पर करे क्या? यही तो सोच रही हूँ मैं। आप सोचती भी हैं? हाँ, मुसीबत की ना जड़ को ही बुला लेते हैं। क्या? सोनू के मम्मी पापा, उनको ही बुला लेते हैं। हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही है। क्या उसने मुझे बुरा भला कहा? हाँ मम्मी, अपना पानी सर से ऊपर चला गया है। जरा खुल के बता हुआ क्या एग्जैक्टली? बताती हूँ। वो ना उस दिन मिश्रा जी आए थे। शहद सा होता है बेचारा जमाई, और सास होती है कड़वी दवाई। सोनू तू चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा ना कल ही पटियाला पहुंच रहे। ओके, जय श्री कृष्ण। यू नो मुन्नू, मैंने ना कभी शादी नहीं करनी। कितने झगड़े होते हैं शादी में। तो कोई बंदा पागल है तुझसे शादी करेगा? सोनू कन्नू पूछ रहे अपनी भाभी से कि मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं। तनु कह दे अपने वीरे से कि टिफिन रेडी है। सोनू मम्मी पापा धीरे अच्छा वो आप लोग आ गए। अरे टेंशन नहीं लेने का, हम लोग आगे सब सही हो जाएगा। भी नो स्वीट नो क्राई। नमस्ते। और जीने दो। मम्मी जी आपने इन्हें फोन कर दिया और मुझे बताया भी नहीं है? नहीं, मैं फोन कैसे कर सकती थी, मेरे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है। अच्छा बहन जी भाई साहब आ गए। आप लोग अचानक हैं बिना बताए। आइए। अभी आपका बेटा ऐसी हरकत करेगा तो बिना बताए आना पड़ेगा ना। ऐसी और क्या हरकत कर दी जी मैंने? मुझे सब पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं। जिस बच्ची को मैंने फूल की तरह रखा अपने घर पे, उसके तुमने आंसू निकलवा दिए। मैंने? हाँ तो और नहीं तो कौन? बेचारी को फोन करके बुलाना पड़ा हमें। सोनू तूने इन्हें फोन करके बुलाया? हाँ, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? मैं? अब तुझे मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा? और इस घर की इज्जत की परवाह किए बिना तूने अपने मम्मी पापा को बुला लिया? विनोद कुमार, हमारी सोनू को तकलीफ होगी तो हमें फोन तो करेगी ना? हाँ जी जरूर फोन करेगी, लेकिन कोई मुझे ये बताने की सहमत करेगा कि आपकी बेटी को क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, मतलब कोई मेरी बच्ची के सामने मेरी बुराई करे और मेरी बच्ची को तकलीफ भी ना हो। मेरी बात सुनिए बहन जी। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अच्छा कोई मेरी बुराई करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
और वो कोई मेरी बच्ची को रुलाए, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी बेटी को ना रोने का शौक है। हाँ? और मैंने इसे नहीं रुलाया था, और मैंने तो इससे माफी भी मांगी थी और अभी भी माफी मांग रहा हूं, और आपसे भी माफी मांग रहा हूं सासू मां, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा मैंने हंसी मजाक में कहा था। ये आपके लिए मजाक होगा दामाद जी, हमारे लिए नहीं। अब आपको कैसा लगेगा अगर सोनू आपके मम्मी के बारे में आपके सामने कुछ उल्टा सीधा बोले? बेटा बोल के दिखा। मम्मी जी बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। अब ना मैं आपकी सुनूंगा और ना आपकी बेटी की। सोनू देखा, सबके सामने कितनी इंसल्ट कर दी मेरी। इससे तो अच्छा होता कि तू हमारे गुजराती लड़के से शादी कर लेती, कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं तो पहले बोलती थी ना, पंजाबी होता है ऐसे। तू कहाँ जा रहा है? हैंडपंप उखाड़ने। हैंडपंप नहीं। ये सोनू, तू तो गुजराती है, तू क्या ये पंजाबियों का साथ करती है? ये क्या हो रहा है? सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, भूल ही गई। वीनू, तुमने फिर से मेरी मम्मी की इंसल्ट की। माफी मांग। मैं क्यों माफी मांगू? गलत बात तो इन्होंने की है ना। मैंने कहा ना माफी मांगो। सोनू, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और माफी तो तुझे मांगनी चाहिए थी कि हमारे बीच में एक छोटी सी नोकझोंक में तूने इन लोगों को बुला लिया। ये इन लोग नहीं है, इन लॉज है तुम्हारे और मेरे मम्मी पापा। और मैं कौन हूं सोनू? अगर भूल गई तो याद दिला देता हूं कि मैं तेरा पति हूं। पति ऐसा होता है? पति तो ऐसा होता है। सीधे खड़े रहने। देखा, पति वो होता है जो पत्नी को और उसके घर वालों को प्यार करता है, उनको सम्मान देता है। प्लीज चुप करिए सासू मां, प्लीज, और आग मत लगाइए। वीनू, तुमने फिर से मेरी मम्मी की इंसल्ट की। मम्मी, હવે મારાથી સહન નથી થતું। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। सोनू, दादा, मैं भी नहीं रह सकता तेरे नाल। हाँ तो ठीक है ना, अलग हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुझे अलग होने का सोनू। चल ठीक है, अलग हो जाते हैं। मीनू, भाई साहब समोसे खाइए। वेफर खा लीजिए। बिस्किट। सोचने वाली गाल ये है जी कि ये दो हंसों के जोड़े को कैसे बिछड़ने से बचाया जाए। देखो जी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी अगर ये दोनों अलग हो गए हैं जी। छोले कुलचों की कसम खा के मैं कहती हूँ कि मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना है जी। मम्मी जी, आप ना शांत हो जाइए हैं जी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कौन से पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते, उसके बाद सुलह हो जाती है ना। वैसे ही मीनू और सोनू के बीच भी सुलह हो जाएगी। भाई साहब, आप समोसे खाइए ना। अंजू बहन, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा। ये तो पहले कहती थी कि विनर के साथ शादी मत कर, लेकिन तब तो उसकी अक्ल पे ढोकला पड़ गया था ना। ए रोमी, अब थोड़ी देर चुप हो जाना। क्या चुप हो जाना?
अच्छा खासा जिग्नेश के साथ शादी के बाद चला रही थी, कहीं विनोद के साथ हो गई। अगर गुजराती छोकरे से शादी होती ने तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ ओ बहन जी, अगर आप अपनी बेटी की शादी उस जिग्नेश के साथ करवाने वाली थी ना, तो मैं भी अपने वीनू की शादी जसप्रीत के साथ करवाने वाली थी। हाँ, और जैसे आपकी सोनू की अकल पे ढोकले पड़ गए थे, वैसे हमारे वीनू की अकल पे ना छोले कुलचे पड़ गए थे। हाँ, तू छोले कुलचों का ना नाम मत ले। मैं तो अब छोले कुलचे उसी दिन खाऊंगी जिस दिन मेरे ये 2 लव बर्ड्स एंग्री बर्ड से दोबारा लव बर्ड्स बन जाएंगे। तो लगता नहीं है कि आपको ये छोले कुलचे नसीब होने वाले, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। ये तो अपनी बेटी को अब ऐसे लड़के के साथ 1 मिनट भी नहीं देख सकती। आप ना रहने ही दो है। ये तो हम अच्छे लोग हैं जिसने आपकी बेटी के साथ एडजस्ट कर लिया, वरना आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। जब वो किचन में आती है ना तो पानी उबालने के सिवा उसे कुछ नहीं आता था। हमने सब सिखाया और आप हम ही को बातें सुना रही हैं। अरे अगर मेरी बेटी को कुछ नहीं आता था तो आपका बेटा कौन सा शाहरुख खान था? ओ जी, अगर हमारा बेटा शाहरुख खान नहीं था ना तो आपकी बेटी भी कौन सी काजोल थी है? अरे मैं अपनी बेटी के लिए ना कोहिनूर का हीरा ढूंढती। तो हम भी अपने बेटे के लिए कोई धूल का फूल नहीं चुनते। हाँ, अरे अब चुप बैठ जा, चुप हो जा ना। अबे बेटी की शादी खतरे में पड़ी और बोले ही जा रही हो तुम। बैठ जा, आप भी शांत हो जाइए। देखिए बात बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है कि हमें वीनू और सोनू को है ना कोई काउंसलर से मिलाना चाहिए। कौन सिल रहा है? क्या सिल रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। ये सोनू और वीनू दोनों के दिमाग में बड़े गर्म हो रखे हैं। कूलर लाना ही पड़ेगा। हाँ, कूलर? आप अभी भी कूलर की बात कर रहे थे ना? कूलर नहीं, मैरिज काउंसलर। मैरिज काउंसलर मतलब जो शादीशुदा जोड़े होते हैं ना, उनके झगड़े सुलझाते हैं। वो दोनों में फिर से दोस्ती करवाते हैं। मेरा एक दोस्त है पटियाला में, बहुत अच्छा काउंसलर है। सोनू और विनू को उससे मिलवा देते हैं। हाँ? पर गल है कि उन दोनों को तैयार भी तो होना चाहिए है ना। मुझे तो नहीं लगता कि विनू तैयार होगा जाने के लिए। नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। अरे विनोद बाबू, माफी तो मांगनी है, कौन सी भीख मांगनी है। और मेरी बात सुनिए, लोगों की पत्नियां अपने पति की चटनी बना देती हैं, और सोनू भाभी तो यार सांभर भी नहीं बना। अरे क्यों बढ़ा रहे हैं झगड़ा? खत्म करिए। मिश्रा जी, मैंने लड़ाई कौन सी शुरू की थी कि मैं खत्म कर दूं मामला? और आप तो वहां पर मौजूद थे ना। और मिश्रा जी सच बताइए, आपको पता ना कि मुझे कितना बुरा लग रहा है? इफ यू डोंट माइंड, क्या भाभी जी को बुरा नहीं लगा हुआ? अरे विनोद बाबू, मैं तो कहता हूँ माफी मांगिए और अपने दिल का मैल साफ कीजिए। हाँ, क्यों? मेरे दिल में क्या मकड़ी का जाला लग गया है? या फिर मेरे दिल में वो कचरा जम गया है? कमाल करते हैं आप। मेरा दिल साफ था, साफ है और हमेशा साफ रहेगा। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। हद कर रहे हैं विनोद बाबू आप। अरे विनोद बाबू, ऐसे तो आपके गृहस्थी का हैंडपंप उखड़ जाएगा। चलिए ठीक है मिश्रा जी गुलाटी जी, मैं मान लेता हूं कि मैंने गलती कर दी। मैंने सोनू की मम्मी के बारे में कुछ कह दिया, लेकिन मैंने माफी मांगी थी। एक बार नहीं, 2 बार। एक काम करिए, गुलाटी के सर पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अरे मेरे सर पे क्यों कसम खा रहे? आप इनके सर पर हाथ रख के कसम खाइए। हाँ ठीक है विनोद बाबू, आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए और सच बताइए, क्या आप सोनू भाभी से प्यार नहीं करते? क्या आप उनके बिना रह सकते? मैं सोनू से प्यार नहीं करता और मैं उसके बिना रह सकता हूं। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया। विनोद बाबू ने झूठ बोला ना। गए आप मिश्रा जी, गए। अरे नाटक छोड़िए मिश्रा जी। करते हैं? हाँ, मैं सोनू से प्यार करता हूं और उसके बिना नहीं रह सकता। मैं तो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर सोनू का यही फैसला है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बताइए मैं क्या करूं? बताइए।